Hello my dear students. So class 9 student, this is going to be the fifth part of the chapter French Revolution. और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है. ठीक है, मेक श्योर यू नोट इट डाउन एंड साइमल्टेनियसली यू लर्न इट थॉरली. ठीक है, इसे आप नोट डाउन करें और ध्यान से एक एक लाइन इसकी समझें और याद करें. कौन सा पीरियड ऐसा था जिसको रेन ऑफ टेरर कहा गया? टेरर का मतलब जहां डर का साया हो. ठीक है, लोगों के मन में डर हो, जैसे आजकल कोरोना का डर है लोगों के मन में. ठीक है, कुछ इसी तरह का डर शासन को लेकर था, क्योंकि जो भी उस टाइम सत्ता में आया वो बहुत ही अजीबोगरीब डिसीजंस ले रहा था. कैसे? 93 टू 94 पीरियड इज रेफर्ड एज रेन ऑफ टेरर. ठीक है, जो 93 और 94 का पीरियड है जिसको बोला गया रेन ऑफ टेरर. रॉबस्पियर जो है सत्ता में आया. ठीक है, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. अगर आप ज्यादा सख्ताई करोगे तो वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते लोग, तो उसने वही किया. सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत ही ज्यादा सख्ताई और पनिशमेंट देना शुरू किया लोगों को, जो कि बिल्कुल गलत था. सेकेंड पॉइंट हो गई, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. जिसको भी वो शत्रु मानता था, ठीक, दोज whom he thought as being the enemies, ठीक, of the republic, चाहे वो नोबल्स हो, क्लर्जी हो या मेंबर्स हो खुद की पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के. ठीक है, who did not agree with his methods, जो उसके तौर तरीकों से सहमत नहीं होंगे, उनके साथ क्या हाल करेगा वो जरा देखना. they were arrested. पहले तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता था. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर अरेस्टेड, उसके बाद दे वर इम्प्रिजन्ड, फिर उन्हें कैद में डाल दिया जाता था. अभी इतना काफी नहीं है. एंड देन दे वर ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल. फिर कोर्ट कचहरी जैसे होती है ना, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बिठाकर उनका केस चलता था. इफ दे प्रूव्ड टू बी गिल्टी, अगर वो गिल्टी आ गए, दोषी आ गए, तो क्या होता था? दे वर गुलेटेड, उन्हें मार दिया जाता था. अब ये गुलेटिन क्या है? गुलेटिन एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें पहले लोगों को मारा जाता था. डॉक्टर गुलेटिन इन्वेंटेड इट. किसने इन्वेंट किया था इस डिवाइस को? डॉक्टर गुलेटिन इन्वेंटेड इट. इसमें दो पोल होते हैं. ठीक है, एक नीचे इस तरह से, ठीक, एक ऊपर. ऊपर वाले यहां पे बंदे को लिटा दिया जाता है. ठीक है, शायद इसमें फोटो भी हो. लेट मी सी द पिक्चर इफ देयर इज द पिक्चर ऑफ गुलेटिन और नॉट. नो, आई डोंट थिंक सो. इसमें दो पोल की एक डिवाइस होती है. ऊपर वाले पोल में ब्लेड लगा होता है. उस पोल को रिलीज कर दिया जाता है, बंदे का सिर सीधा अलग कर दिया जाता है. ठीक है, दिस इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स. ये क्वेश्चन आप अलग से बना सकते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुलेटिन? गुलेटिन से आप क्या समझते हैं? हु इन्वेंटेड इट? इट्स अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स. ये वो डिवाइस है जिसमें दो पोल्स होते हैं. एंड अपर पोल इज अटैच्ड विद अ ब्लेड. ऊपर वाला पोल एक ब्लेड के साथ जुड़ा हुआ होता है, which is used to behead the person, जिसे सर को अलग करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, it was named after Dr. Guillotine who invented it. Robespierre government issued laws. Robespierre की गवर्नमेंट ने कानून बनाए, placing a maximum ceiling on wages and prices. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसने टैक्स लगाए. मीट एंड ब्रेड वर राशन. मीट और ब्रेड को राशन में देना शुरू कर दिया. बताओ. पीजेंट्स वर फोर्स्ड. ये गलत चीज हो रही है ना. पीजेंट्स वर फोर्स्ड, किसानों को फोर्स किया गया दैट दे वर सपोज टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज. उन्हें अपने अनाज चावल को शहरों में ट्रांसपोर्ट करना है एंड बेचना है एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. उन प्राइजेस पर जो सरकार फिक्स कर रही है. गलत है या नहीं है? है ना. तो द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन. एक महंगे वाला जो अनाज आता है, आटा आता है, उसका यूज मना कर दिया. भाई जिसकी जैसे कैपेसिटी होती है वो वैसे चीजों को खरीद कर खाता है. ठीक है, अब सभी सिटीजन्स के लिए उसने कंपलसरी कर दिया कि वो पेन डिलाइट, सभी एक ही ब्रेड खाएंगे. ठीक है, अ लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट. इक्वालिटी वॉज, मतलब ये देखिए कि उसने जो लॉज बनाए, जो नियम बनाए, वो बहुत सख्त थे सबके लिए. किसान एक ही दाम पर बेचेंगे, किसान शहरों में बेचेंगे, ब्रेड और मीट को राशन में दिया जाएगा, है ना. इनमें से आप कोई से भी 3 पॉइंट्स चूज कर सकते हैं. 3 फर्स्ट पैराग्राफ से और 3 सेकंड पैराग्राफ से. लेकिन वो बुलेटिन वाला क्वेश्चन अलग से बना दीजिएगा. इक्वालिटी वॉज सोट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच. अब
बोलने के तरीके में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, चाहे वो नॉबल्स हो कोई भी हो। बोलने के तरीके में इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्ज्योर एंड मैडम, ठीक, अब मॉन्ज्योर नहीं चलेगा, सर और मैडम नहीं चलेगा। ऑल फ्रेंचमैन एंड वुमेन वर इक्वल, सब बराबर थे। दे ऑल वर सिटॉयन एंड सिटॉयनी, सब सिटीजन्स थे, सब नागरिक हो गए। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया और देयर बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में और ऑफिसेस में। ये था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का टाइम पीरियड। कितना खतरनाक रहा होगा। ही मेड लॉज, हु डिड नॉट फॉलो द रूल्स, जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए, हूसोएवर दैट पर्सन वाज, he was arrested, imprisoned, tried by a revolutionary tribunal, then guillotined if found guilty। ठीक है, तो ये उसका हाल होता था। ठीक है, अब आखिर में उसका भी यही हाल होगा जब उसने लोगों को इतना तंग कर दिया, तो ऐसा भी बंदा पॉलिटिक्स में नहीं चाहिए। ठीक, अब उसके साथ क्या होता है, फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, उसका भी केस चलता है 1794 में। ही वॉज अरेस्टेड एंड नेक्स्ट डे ही वॉज गुलिटेंड, अगले ही दिन उसको भी मार दिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए पहले कैसे लिखना है, 3 पॉइंट यहां से बना दीजिएगा ये क्वेश्चन अलग से, और 3 पॉइंट नीचे से बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का काम हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप मेकिंग द नोट्स। थैंक यू।